नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। चंद्रनाथ के हत्यारे अभी भी गिरफ्त से बाहर है। हिरासत में लिए गए 3 हिस्ट्री शीटर से पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए सबूत की तलाश की जा रही है। तो चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 10 राउंड फायर किए गए। 2 वाहनों ने बाकायदा पीछा किया उनकी गाड़ी स्कॉर्पियो का, और उसके बाद उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके बाइक सवार जो हमलावर था उसने पीए पर अटैक किया। ऐसे में तमाम बड़े सवाल, और बीजेपी का यहां तक कहना है कि शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर मुमकिन है कि हो सकते थे। अब ये जो साजिश है, क्योंकि बाकायदा इसके लिए आशंका जताई जा रही है कि बाकायदा 2-3 दिन पहले रेकी की गई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सूत्रधार कौन है। शुभेंदु अधिकारी के पीए को मौत के घाट उतारने से क्या संदेश देने की कोशिश हमलावर की, और इससे किसको क्या फायदा। और शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्या मामले में जांच लगातार तेज होती नजर आई। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में जांच तेज। सीआईडी के बाद एसआईटी ने भी हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। आईजी लेवल के अधिकारी एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं। हत्या वाली जगह से एसआईटी ने कई अहम सबूत जुटाए हैं। 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ उनसे लगातार हो रही है। तो एसआईटी के हवाले है अब ये जांच, और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कल सुबह से ही जांच जो है वो तेज की गई है। तमाम जो सीसीटीवी लगे हुए थे उस पूरे इलाके में जहां पर वारदात हुई, इसके साथ साथ जहां से वो कार गुजरी है शुभेंदु अधिकारी के पीए की, चंद्रनाथ रथ की, इसके साथ साथ जहां से वो हमलावर गुजरे, उन तमाम जगहों के जो सीसीटीवी थे वो उनके फुटेज रिट्रीव किए जा रहे हैं और सरगर्मी से तलाश की जा रही है। एक और चीज यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि हमलावरों ने जिस गन का इस्तेमाल किया था वो ऑस्ट्रेलियन गन थी। ऐसे में सवाल ये भी, ये विदेशी हथियार यहाँ पर कैसे आया। हमलावर की जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत प्रोफेशनल थी, और ऐसा लग रहा था कि वो अपने काम में पूरे तरीके से माहिर है। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन अपडेट के लिए मेरे साथ अमरदेव जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। अमरदेव, क्या जानकारी मिल रही है, अभी अपडेट क्या है? एसआईटी के पास ये जांच आ गई है, 3 हिस्ट्री शीटर है। ये जो गिरफ्तारियां 3 हिस्ट्री शीटर्स की हुई है, ये किस आधार पर हुई है? देखिए, पुलिस ने जो है 8 सीसीटीवी कैमरा जो है कलेक्ट किया है, और 8 सीसीटीवी कैमरे में तो जो सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज है जिसमें देखा जा रहा है कि चंद्रनाथ की जो गाड़ी है वो गाड़ी पार हो रही है और आगे जाकर रुक गई, और दूसरी जो है सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि हमलावर जो है वो बाइक से फरार हो रहे हैं। और भी जो बाकी के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनमें जो है कुछ पहचान हुए हैं कुछ लोगों के, और जिन पहचान के आधार पर जो है 3 लोगों को जो है उठाया गया है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और उनसे जो है लगातार मामले में पूछताछ कर रही है। और साथ में एक जो है जो कार का इस्तेमाल हुआ था वो कार जो है पुलिस ने जो है जब्त किए हैं। साथ में एक बाइक जो है वो बरामद हुई है, जिन दोनों जो वाहनों के जो नंबर हैं वो फर्जी तरीके से जो है इस्तेमाल किए गए थे। बाइक से ही फरार हुए थे ना आरोपी, ऐसे में ये बाइक की बरामदगी कहां से हुई है? देखिए, ये दमदम एयरपोर्ट का इलाका है जहां पर कचरा फेंका जाता है, वहीं पर एक बाइक मिली है, जिस बाइक का नंबर जो है जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पश्चिम बर्धमान के आसनसोल का बताया जा रहा है। और ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, ये भी जानना चाहेंगे अमरदेव, ये जो पूरा इलाका जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसके साथ साथ लोग बताते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि ये जो पूरा इलाका है काफी नैरो है, संकरी गलियां हैं, और ऐसे में उन्हें ये बखूबी पता था कि सिर्फ बाइक के सहारे वो यहाँ से फरार हो सकते हैं। और इसके पास अगर हम देखें थोड़ा दूर जाके कहीं ना कहीं वो बॉर्डर का इलाका है। जरा इसके बारे में बताइए, क्या ये चांसेस हैं, ये मुमकिन है कि जो हमलावर हैं वो वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए हों? देखिए, कोलकाता से मध्यम ग्राम करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर है जहां पर ये वारदात हुई। उसके बाद में वहां से बसीरहाट जाने में करीबन जो है 60 किलोमीटर जो है वो रास्ता तय करना पड़ता है। बसीरहाट से जो है संदेश खाली जगह है, जो संदेश खाली बांग्लादेश बॉर्डर पे लगता है।
तो ये कुल जो है जो रास्ते का जो दूरी है वो करीबन 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पे जो है भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। हो सकता है कि जो हमलावर हैं वो बांग्लादेश की तरफ भाग गए हों, चाहे वो जो है संदेश खाली या बसीरहाट के आसपास के इलाके में छिपे हों या वहां से कहीं और चले गए हों। तो ये तमाम जो है चीजों पर जो है पुलिस जो है और एसआईटी की जो टीम है वो है जांच कर रही है और यह कोशिश कर रही है। वीडियो जरा दर्शकों को दिखा दे, मैं आपके पास लौट रही हूँ। पश्चिम बंगाल हावड़ा में हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। पश्चिम बंगाल से आपको जानकारी लगातार बता रहे, हावड़ा में हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। हावड़ा के चौड़ा बस्ती में कल बमबारी हुई थी। बमबाजी में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता जख्मी, टीएमसी नेता शमीम अहमद पर हमले का आरोप। पहले पत्थरबाजी फिर बमबाजी की गई है, बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाया है। आपको वीडियो भी दिखाएंगे, हावड़ा में हिंसा का नया वीडियो, ये जरा तस्वीरें आप देखिए। और हावड़ा के चौड़ा बस्ती में कल बमबारी हुई थी। इस बमबारी में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता जख्मी हुए। टीएमसी नेता शमीम अहमद पर हमले का आरोप जो है वो लगाया गया है। इस वीडियो के जरिए आप जरा देखिए, बाकायदा सर्कल करके आपको दिखा रहे कि कहां पर ये जो बम है वो फोड़े गए और किस तरीके से इस बमबारी में 2 जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो जख्मी हुए हैं। टीएमसी नेता शमीम अहमद पर हमले का आरोप लगा है। और इससे पहले जो शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई है उस मामले में बीजेपी सीधे तौर पर यह कह रही है कि टीएमसी ने ये हत्या करवाई है, बाकायदा साजिश रची गई है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हावड़ा के शिवपुर इलाके में बमबारी हुई है, बमबाजी हुई है। एक बार फिर से अमरदेव पासवान का रुख करते हैं। अमरदेव, ये जो केस है इस बाबत क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्योंकि इसमें भी टीएमसी के नेता शमीम अहमद पर आरोप लगा है। बस्ती जो इलाका है वो वहां पर जो है शमीम अहमद जो है टीएमसी के नेता, उनका एक काफी जो है बहुत पहले से ही वर्चस्व है। और जिस तरीके से जो है बीजेपी इतनी भारी बहुमत से जो जीत हासिल की और जिस तरीके से बीजेपी कर्मी लगातार जो है जश्न के माहौल में जो डूबे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनको लगा होगा कि शायद जो है उनका वर्चस्व कहीं ना कहीं जो है वो कम हो रहा है, जिस कारण जो है जो लोग जो है उनसे डरते थे, खौफ खाते थे और उनके सामने जो है आंख नहीं उठाते थे, आज वो उनके सामने जो है जश्न मना रहे हैं बीजेपी के जीत की। तो कहीं ना कहीं जो है उस जश्न को जो है डर और भय के माहौल में तब्दील करने के लिए जो है ये बमबाजी की घटना को अंजाम दी गई, जिसके बाद में जो है इलाके में जो है तनावपूर्ण माहौल छा गया और पूरे जो है तनावपूर्ण माहौल के बीच में जो है करीब 2 लोगों की जो है बीजेपी कर्मियों की घायल होने की खबर सामने आई। फिलहाल जो है घटना के बाद में पुलिस और केंद्रीय बल की टीम मौके पर पहुंची हुई है और स्थिति को जो है नियंत्रण करने का जो प्रयास में लगातार जो है वो जुटी हुई है। अमरदेव, ये जो टीएमसी नेता शमीम अहमद पर आरोप लगाए, क्या इनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आरोप लगे हैं उस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं जो है पुलिस जो है कार्रवाई शुरू कर चुकी है और फिलहाल वो अभी इलाके में अभी नहीं है, इलाके से फरार हैं। और जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस लगातार जो है नजरें बनाई हुई है तमाम घटनाओं के ऊपर, चाहे वो हावड़ा हो चाहे वो अन्य कोई भी जगह हो राज्य का जहाँ पे हिंसा की घटना सामने आ रही है। तो पुलिस जो है अपने हिसाब से जो है वो कार्रवाई कर रही है और जो है वहां पर ऐसा जरूर प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह का जो है हिंसात्मक घटना जो है पश्चिम बंगाल के चुनावों के बैकड्रॉप में ये तमाम घटनाएं जो हमारे सहयोगी अमरदेव पासवान हमें ग्राउंड जीरो से लगातार बता रहे हैं। अमरदेव, आप मेरे साथ बने रहे, आगे भी अपडेट मुझे आपसे लेना होगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट जरा बता रहे हैं, ममता बनर्जी के बाद स्टालिन से मिले हैं अखिलेश यादव। ममता बनर्जी से मुलाकात की, अब स्टालिन से मिले अखिलेश यादव। ममता और स्टालिन के साथ तस्वीर पोस्ट की है अखिलेश यादव ने, पोस्ट कर तंज भी कसा है और उस तंज के जरिए उन्होंने लिखा है, पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। तो दोनों ही नेता, चाहे ममता बनर्जी की बात करें, स्टालिन की बात करें, अपनी अपनी सीट हार चुके हैं। और इन दोनों से ही अखिलेश यादव ने मुलाकात की। तस्वीर आप देख रहे हैं जब ममता बनर्जी से मिले। ममता बनर्जी जो अपनी हार नहीं पचा पा रही हैं और उन्होंने ये तक कह दिया था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, हालांकि फिर राज्यपाल ने हस्तक्षेप कर लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अब वो आजाद पंछी है। अमरदेव लगातार बने हुए हमारे साथ। अमरदेव,
ये जो हम देखें अखिलेश यादव की मुलाकात है, पहले ममता बनर्जी से मिलने जाते हैं, फिर स्टालिन के साथ भी उन्होंने तस्वीर पोस्ट की है, और ये जो तंज उन्होंने कसा है कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें, ये तंज, ये टॉन्ट, ये किसके खिलाफ उन्होंने कसा है? देखिए, वो कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन के समर्थन में उन्होंने ये तंज जो है कसा है, क्योंकि कल जिस तरीके से जो है ममता बनर्जी को करारी हार मिली, जिसके बाद से वो कल जो है सिचुएशन को देखते हुए कल वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचे थे, और वहां पे उन्होंने अभिषेक बनर्जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जो है वो उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद में उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि वो हारी नहीं है, और वो अभी भी जीती हुई है, और वो उनके साथ में है। अगर वो कोई भी कदम उठाती हैं तो वो उनका समर्थन करेंगे, और उनको संतावना देने का जो है इस हार के दौरान संतावना देने का जो है काम किए, और काम करने के बाद में वो जो है उन्होंने ये पोस्ट डाला कि वो जो है वो मुश्किलों में भी उनके साथ में है। अमरदेव, यानी कि कहीं ना कहीं देखिए इंडिया गठबंधन में एक नई जान फूंकने की कोशिश जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर तरफ बीजेपी जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है तमाम राज्यों में, ऐसे में इंडिया गठबंधन जो जिस तरीके से उसका निर्माण हुआ था वो प्रभाव उसके बाद में नहीं दिखा, लेकिन एक नई जान फूंकने की दिशा में अखिलेश यादव का ये पोस्ट हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पोस्ट किया गया है तो उसका एक सीधे तौर पे इशारा है कि वो कहीं ना कहीं जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन देते हुए उसमें जान डालने के लिए ही ये पोस्ट किए हैं, और बाकायदा वो जाके दोनों जगह पे जाके वो मिले, मिल के जो है हारे हुए उनके जो थे इंडिया गठबंधन के जो पार्टी हैं वो उनको समर्थन देकर उनको संतावना देने का जो है वो काम किए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरदेव आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें पश्चिम बंगाल से, जहां पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर सामने आ रही है, शुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह का स्वागत किया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में अमित शाह ने की है पूजा अर्चना। कोलकाता में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में शामिल रहेंगे पर्यवेक्षक अमित शाह, सह पर्यवेक्षक मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहेंगे। तो बैठक में चुनाव जाएगा विधायक दल का नेता, बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। कल बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह होना है और ऐसे में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस बैठक में बड़ी खबर सामने आ रही है, अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना की है और जोरदार स्वागत उनका हुआ है। कोलकाता में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। शाम 4 बजे ये बैठक होगी तो बीजेपी विधायक दल का नेता चुनेगी आज इस बैठक में शामिल होंगे पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक मोहन चरण मांझी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अमरदेव का। अमरदेव, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अमित शाह पहुंच चुके हैं, कब बैठक होगी और कौन कौन इसमें शामिल होने जा रहा है? देखिए, अमित शाह आज जो है कोलकाता पहुंचे हैं, क्योंकि 9 तारीख को जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। उससे पहले जो है वो यहाँ पर 2 बैठकें करेंगे, और जिस बैठक में जो है पहले जो है श्रमिक भट्टाचार्य और सुकांत मजूमदार के अलावा जो है शुभेंदु अधिकारी के साथ वो पहला बैठक करेंगे। उसके बाद में जो विधायक दल का जो है वो बैठक होगा, यानी कि 2 बैठक होने हैं। उसके बाद में जो है इन बैठकों के बाद में जो है सीएम का जो है जो पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री का चेहरे का जो है वो चेहरा चुना जाएगा, और उस पर मुहर लगाई जाएगी। तो ये जो है जैसे ही वो कोलकाता जो पहुंचे उसके बाद में वो सीधे जो है दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, क्योंकि वो चुनाव के समय भी जब पहुंचे थे यहाँ पर 15 दिन के लिए जब रहे थे तो उस दौरान भी वो जो है दक्षिणेश्वर पहुंचे थे, वहां पूजा पाठ किए थे। इस बार भी वो कोलकाता के धरती पर उतरते ही वो सीधे जो है दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे। वहां पूजा पाठ करने के बाद में जो है वो अपने आगे का कार्यक्रम का जो है वो शुरुआत करेंगे, जिसमें वो पहला बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद में जो विधायक दल का बैठक होगा और उस बैठक में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। बिल्कुल अमरदेव, और देखिए जिस तरह से लगातार ये बात भी सामने आ रही थी कि यहाँ पर डेप्यूटी सीएम का चयन भी हो सकता है, यानी कि एक सीएम रहेगा, एक डेप्यूटी सीएम रहेगा, तो नामों को लेकर क्या कुछ चर्चा सामने आ रही है? क्या लग रहा है? शुवेंदु अधिकारी तो प्रबल दावेदार हैं ही, उनके अलावा कोई और ऐसे नाम चेहरे भी रेस में दिख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरा में सबसे पहले जो है वो जो है शुवेंदु अधिकारी का नाम है। उसके बाद में सुकांत मजूमदार हैं, श्रमिक भट्टाचार्य हैं, इसके अलावा दिलीप घोष का भी नाम सामने आया था। इस बीच जो डिप्टी सीएम का अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम में जो है
अग्निमित्रा पॉल का नाम आया था, रूपा गांगुली की भी उस रेस में जी। थी। तो ये जो नाम है, इन नामों में से कोई एक नाम जो होगा वो नाम मुख्यमंत्री का होगा, और बिल्कुल, एक यानी नाम जो शाम है 4 वो बजे बैठक और कोई एक नाम आज चुना जा सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है अमरदेव, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बंगाल में नई सरकार को लेकर ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। शुवेंदु अधिकारी होंगे सीएम, तो सूत्र बता रहे हैं शुवेंदु अधिकारी होंगे सीएम। बंगाल में 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। अग्निमित्रा पॉल बन सकती है डिप्टी सीएम, मतुआ समुदाय से भी हो सकता है डिप्टी सीएम। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी सीएम होंगे। चीफ मिनिस्टर का पद शुवेंदु अधिकारी को मिल सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। तो अग्निमित्रा पॉल बन सकती है डेप्यूटी सीएम, मतुआ समुदाय से भी एक डेप्यूटी सीएम हो सकता है, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है। और ये बड़ी खबर है अमरदेव, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, क्योंकि प्रबल दावेदार थे शुवेंदु अधिकारी और ऐसे में उन्हें अब सीएम चुना जा सकता है, जिसके लिए आज ये बैठक हो भी रही है। लेकिन 2 डेप्यूटी सीएम बनाने की बात भी सामने आ रही है। तो आपको बता दें, देखिए लगातार जिस तरह से मंथन चल रहा था सीएम के नाम को लेकर, हालांकि जो प्रबल दावेदार हैं वो शुवेंदु अधिकारी ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी संगठन से जुड़े कई ऐसे नाम थे जिन्हें लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। दिलीप घोष भी इसमें एक चेहरा था, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अमरदेव का। अमरदेव, देखिए तो सूत्रों के हवाले से जानकारी कि बंगाल में 2 डेप्यूटी सीएम होंगे और यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी को सीएम बनाया जा सकता है, ये खबर भी मिल रही है। जी बिल्कुल, आपने पहले भी देखा होगा, जहां जहां जो है बीजेपी की सरकार रही है, वहां वहां जो है पहला तो सीएम और दूसरा डिप्टी सीएम, तो ये दो है वो सीट रखे जाते हैं। तो यहाँ भी पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी की सरकार बननी है तो यहाँ भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, दूसरा उप मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो पहले मुख्यमंत्री के चेहरे में सबसे आगे जो है रेस में वो है शुभेंदु अधिकारी का नाम। उसके बाद में श्रमिक भट्टाचार्य हैं, जो यहाँ के पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके बाद में जो है सुकांत मजूमदार हैं, जो यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, और साथ में उनकी एक अच्छी छवि है, आरएसएस से भी जुड़े हैं, और श्रमिक भट्टाचार्य भी आरएसएस से जुड़े हैं। उसके अलावा जो है दिलीप घोष भी इस रेस में थे, जो आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। इसके बीच जो है अग्निमित्रा पॉल का जिस तरीके से नाम आ रहा था, वो भी इस रेस में है, उप मुख्यमंत्री के रेस में। साथ में रूपा गांगुली का भी नाम आया था सामने में इस बीच में। तो ये जो तमाम जो चेहरे हैं, ये चेहरे जो है और अमरदेव, ये माना जाए कि ये तो नाम पे सूत्रों हैं। के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन आधिकारिक घोषणा 4 बजे के बाद तय हो जाएगा कि आखिर किसे सीएम पद दिया जाएगा, कौन से 2 चेहरे डेप्यूटी सीएम के लिए होंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे हैं और सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमित शाह पहुंचे पश्चिम बंगाल और यहां पर दक्षिणेश्वर काली मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना की है, माता का आशीर्वाद लिया है। कोलकाता में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और शाम 4 बजे ये बैठक होनी है। इससे पहले अमित शाह जब पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं तो माता का आशीर्वाद लेने के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचते हैं और यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और आगामी समय में, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, आज 4 बजे विधायक दल का नेता भी चुना जाना है, तो ये देखिए पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हुए, मां काली का आशीर्वाद लेते हुए अमित शाह एक बड़ी भूमिका वो निभा रहे हैं पर्यवेक्षक की। और ऐसे में पूरे विधि विधान के साथ अमित शाह यहाँ पर पूजा अर्चना करने पहुंचे, आशीर्वाद लिया है। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल का, जहां पर अमित शाह ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हुए आगे के कार्यकाल के लिए भी प्रार्थना की है। तो देखिए तस्वीरें आ रही है दक्षिणेश्वर काली मंदिर से और जिस तरह से यहाँ पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक हमने देखा पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हुए हैं, एक चुनौती इस वक्त बीजेपी के सामने भी होगी। जब बीजेपी की सत्ता यहाँ पर आएगी तो ऐसे में किस तरह से इसे संभालना होगा। और जिस तरह से अब तक 2 दिनों तक खबरें सामने आ रही, हिंसा से जुड़ी हुई कई खबरें, कई चुनौतियां इस वक्त बीजेपी के सामने रहने वाली है और शायद ऐसे में भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। शाम 4 बजे उनकी विधायक दल की बैठक भी होनी है, जिसमें आज सीएम को लेकर आधिकारिक मोहर लगा दी जाएगी। तो ऐसे में भगवान का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हुए अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता रहे, कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह का स्वागत किया। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना की, मां काली को याद किया।
कोलकाता में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में शामिल रहेंगे पर्यवेक्षक अमित शाह, सह पर्यवेक्षक मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता और कल बंगाल में होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो किस पर मुहर लगेगी, किसके नाम पर? हालांकि जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो नाम है शुभेंदु अधिकारी का, जिन्होंने 2 दफा ममता बनर्जी को हराया है। ऐसे में प्रबल दावेदार। ये तस्वीरें दक्षिणेश्वर काली मंदिर की, बहुत प्रख्यात ये मंदिर है और प्रसिद्धि इस मंदिर की अब से नहीं, लंबा चौड़ा इतिहास इस मंदिर का रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी और पश्चिम बंगाल की संस्कृति में भी काली माँ का मंदिर है। और माँ काली को, माँ दुर्गा को अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च माना जाता है, उन्हीं की पूजा अर्चना होती है। और जगह जगह हम देखते हैं जहाँ जहाँ भी बंगाली प्रवासी भी रहते हैं वहाँ भी काली बाड़ी हर जगह आप देखते हैं। बहरहाल ये जो मंदिर है इसका अपना इतिहास है और यहीं पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और बहुत महत्वपूर्ण अगर हम देखें आज का दिन रहने वाला है, क्योंकि आज कोलकाता में विधायक दल की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की। और इसके साथ सर्वसहमति से एक नेता चुना जाएगा विधायक दल का। सीएम के चेहरे पर मुहर लगेगी आधिकारिक तौर पर। और उसके बाद कल का जो दिन होगा वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। यानी कि आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। जीत चुके हैं बंगाल का रण, लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर हम देखें तो वो ताज पहनना भी बाकी है। और इसीलिए ये दिन जो है वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। और भाई कोलकाता में अमित शाह का भव्य स्वागत हुआ है। कोलकाता में भव्य स्वागत अमित शाह का। कोलकाता पहुंचने पर अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी की पीठ थपथपाई है। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं से भी मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह और उन्हें भी उनकी भी हौसला अफजाई की गई है कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर जाकर उन्होंने पश्चिम बंगाल में काम किया है। जनसंपर्क साधा है, लोगों के बीच गए हैं, वो समन्वय बैठाया है और उसका नतीजा पश्चिम बंगाल की बड़ी जीत जो कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ आई। ये तस्वीर आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी की पीठ थपथपाना, ये मैसेज देना कि अच्छा काम उन्होंने किया है। जिस तरीके से उन्होंने ममता दीदी के गढ़ में घुसकर उन्हें हराने का काम किया है, ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का पीठ थपथपाना गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये बहुत कुछ कह जाता है। और इसके साथ साथ जो कॉन्फिडेंस शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर है वो ये भी बता रहा है कि मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और देखिए ये उम्मीद है 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और उसके बाद उम्मीद है कि तकरीबन 6 बजे के आसपास सीएम चेहरा कौन होगा इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।